नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और बुंदेलखंड एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह हम आपके बीच आते हैं एक ऐसे विषय को लेकर जिस विषय का संबंध हमारे समाज से होता है, हमारे अर्थ से होता है, हमारे विकास से होता है। इस सप्ताह आपके बीच हम लेके आ रहे हैं एक ऐसा विषय जिसका संबंध एक ऐसे विषय से है जो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय है पर्यावरण। पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का विकास और पर्यावरण हमारे जीवन में जितना इम्पोर्टेंट है, शायद कोई अन्य वस्तु या अन्य विषय इतना महत्वपूर्ण हो। और इस रूप में आज हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हस्ताक्षर हैं। ये अपने अपने विषय में, अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े प्रणेता हैं, लेकिन जब पर्यावरण की प्रणेता होने की बात होती है तो हम ये कह सकते हैं कि कई वर्षों से इनके द्वारा किया गया प्रयास आज दमों को उस मुकाम तक ला चुका है जहां पर हमें गर्व है कि हमने पर्यावरण के नाम पर बहुत बड़ा काम किया है। It is a life-changing game that they have played. They have given their 100% to the development of environment, and the people from other places are also learning from what they have done. इस संस्था का नाम है कदम संस्था और इस कदम संस्था के जितने भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सबसे आप परिचित हैं, वो सब हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। श्री दीपक सेन सबसे पहले इस संस्था के प्रमुख समाजसेवी और पर्यावरणवेत्ता मैं कह सकूं, आज हमारे बीच हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कैसे सपना था और इस सपने को साकार करने में हाउ डिड ही वीव हिज ड्रीम। फिर हमारे बीच आज बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर प्रकाश राय मौजूद हैं। आप जानते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, चिकित्सक हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं एंड व्हाट नॉट। There is hardly any. He touches a field and it becomes a Midas touch, and he becomes a man of supremacy. उनके साथ हमारे बीच में डॉक्टर नवीन दुबे हैं यहाँ पर। He is also a famous dentist, and you know, एक समाज सेवी जिनको अक्सर आप कई ऐसे प्रोग्राम्स में देखते हो जहाँ पर इनका एक विशेष योगदान रहा है हमारे समाज को आगे बढ़ाने में। फिर हमारे बीच में श्री राहुल टंडन जी मौजूद हैं और मैंने कई बार इनको देखा कि बहुत महत्वपूर्ण मौकों पर, अवसरों पर इन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की और मैं हमेशा इनको फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट फॉलो तो मैं पूरी टीम को करता हूँ, लेकिन इनको मैंने फॉलो किया। ही इज अ वेरी फेमस एंड एस्टैब्लिश्ड टीचर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर्स इन दमोह. He's been contributing a lot to the development of environment, and then who does not know Akanksha Tomar? Now Akanksha Tomar has been here for the debate for a number of times. Now this time also she is here, or a famous singer, a very good musician, a very good content writer, and a very good artist. I must say she has worked with me for a long time, and as you all know, Manish Soni. So Manish Soni has been a very very popular correspondent. He's been a very very popular reporter. लेकिन हम बात शुरू करते हैं पर्यावरण की कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हमारे शहर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दीपक जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि दीपक जी ऐसा कौन सा सपना था और ऐसी कौन सी बात थी जो आपको छू गई और जिसके कारण आपने पर्यावरण को इतना बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना लिया। सर, पर्यावरण के क्षेत्र में जब मैं आया तो शायद मैं उस समय पर्यावरण के विषय में इतना नहीं जानता था। जबलपुर में जिस समय हमने अपने जन्मदिन पे पौधा लगाया और जब पौधे को एक सम्मान के साथ लगाया गया तो उस दिन मेरे दिल में भी ये भावना आई कि क्यों ना हम ये संस्था अपने दमोह शहर में लेके जाएं। लेकिन संस्था का सर ये चीज़ हमने जब सोची, लेकिन हम उसको नहीं ला पाए, उसको पोस्टपोन करना पड़ा हमें, क्योंकि संस्था का एक नियम है कि हम एक पौधे को ठीक 10 बजे लगाएं। बिल्कुल। और पौधा ठीक 10 बजे लगाना और ये मैनेज करना एक हंसी खेल नहीं था। कमिटमेंट संस्था का यही था कि हम जो भी काम करें 10 बजे करें, 10 या 10। तो मैंने जब योग संस्था की संस्थापक योगेश गनौरे से इस विषय पे बात करी कि सर ये 10 ही क्यों, तब योगेश गनौरे जी ने उस समय बताया कि बोले दीपक जी, जब हम जिस समय हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या हम सांस लेना भूल जाते हैं, हम इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी डेथ हो जाती है। बिल्कुल सही। पौधा हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण, ये जो कोरोना काल में हमने आज ये चीजें जो देखी है, हमें योगेश गनौरे ने उस समय सोच लिया था।
तो 2006 में जब पहली बार ये सारी चीजें तय हो गई, तब 6 अप्रैल 2006 को मैंने कदम संस्था की स्थापना अपने भाई के जन्मदिन पे करी, और उस दिन के बाद से ये तय किया। 16 साल हो गए आप जी, काम कर, लगभग 17 साल पूरे हो गए, 18वें साल में प्रवेश किया है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम आपके पास जाना चाहेंगे कि आपका समय बड़ा व्यस्त बीतता है। मैं आपको अक्सर फेसबुक पे देखता रहता हूँ, आप आम जनता को परिचय कराते रहते हैं चीज़ों से। आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, यू आर ए वेरी वेरी गुड सिंगर। आपके अपनी कुछ शौक हैं जिसको आप पूरा करते हैं, ट्रैवलिंग करना, आपको ये सारी चीज़ें। इस बीच ये एनवायरनमेंट कैसे आपको आकर्षित करता रहा? एनवायरनमेंट बेसिकली जीवित वस्तुएं अजीवित वस्तुओं के बीच का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जिसे ईश्वर ने बनाया। हर व्यक्ति को जो इस धरती पे उसे अपने आगे आने वाली संतति के लिए एक हरी भरी और सुंदर वसुंधरा छोड़ के जाना है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो शायद हम अपना बेसिक कर्तव्य पूरा नहीं कर पाए। और समाज में जब आप एक मुकाम प्राप्त करते हैं तो आप कई लोगों के लिए आइडियल होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। तो मैं जब जिला अस्पताल में था तो दीपक जी से मित्रता हुई और उन्होंने कहा कि सर आप इस कार्यक्रम से जुड़िए। मैं करीब 2008 की बात कर रहा हूँ, तब से लेके आज तक हम इससे जुड़े रहे। और हमने ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसे पौधे चूज किए जाएं जो कि इस गर्म इलाके में, पथरीले इलाके में और ऐसे इलाके में जहाँ पानी कम है उनका जीवन ठीक हो सके। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र निखार स्वर्गीय के जन्म मृत्यु दिवस पर हमने एक पौधा लगाया जो कि आज एक बहुत बड़ा बट वृक्ष बन गया, जो आज जिला अस्पताल में आप कभी भी जाएंगे तो देख सकते हैं। ना जाने कितने पक्षी जीव उसमें बसेरा पाते हैं और बहुत सारे मरीजों के परिजन आके छांव पाते हैं और सुकून के 2 पल पाते हैं। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नवीन दुबे के पास चलूंगा। नवीन दुबे जी, मैंने आपको भी बहुत फॉलो किया है, देखा है, आपका अपना प्रोफेशन है, आप उस प्रोफेशन में बहुत बिजी हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक हमारा बहुत पुराना मित्र था, उसने मुझसे एक बार वीडियोग्राफी की बाहर से आया हुआ था, तो उसने जैसे ही वीडियो कैमरा ऑन किया, मैंने अपना कैमरा ऑन किया, कहा तुम्हारे दांत का इतना छोटा हिस्सा टूट कैसे गया? Now it's so important, it's so particular that you take care of the teeth of the people and still you have time. और आप समय निकाल कर इस संस्था के साथ जुड़े और इस संस्था को एक मुकाम तक पहुंचाने में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कहना है कि मैं इतना विशेष काम कर रहा हूँ या मैं डेंटिस्ट हूँ जिस प्रोफेशन में हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, लेकिन आप इस चीज को भी मानना होगा हमें कि अगर हमारा पर्यावरण हमारा साथ ना दे, अगर पिछले 3 साल हम कोरोना का टाइम देखें, जब हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जब हमारे देश में आई और पूरे विश्व में आई, तो क्या हम अपने वो कार्य जिनकी वजह से हम पहचाने जाते हैं, क्या हम वो कर पा रहे थे? वो नहीं कर पा रहे थे। अगर हमें उन कार्य को करना है तो कहीं ना कहीं गूढ़ रूप से जो है हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास की वस्तुएं, हमसे जुड़े हुए लोग, ये सारी चीजें हमें मदद करती हैं। आपको इसका एहसास होना का बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि मुझे भगवान की कृपा से और प्रभु की आशीर्वाद से इस चीज का एहसास भगवान ने बहुत जल्दी करा दिया कि बिना पर्यावरण के, बिना एक दूसरे की मदद के आप अपने जीवन में जिस मुकाम पर हैं वो नहीं कर सकते। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वह अगर अपने समाज के लिए कुछ नहीं करेगा तो वो स्वयं आगे नहीं बढ़ सकता है। और समाज के लिए कुछ करना है तो पर्यावरण के लिए तो आपको सबसे पहले करना होगा, क्योंकि जीवन होगा तो आप समाज के लिए कुछ करेंगे, तब आप अपने लिए कुछ करेंगे। तो अगर जीवन चाहिए तो पर्यावरण का स्वच्छ होना, साफ होना और हमारे प्रति अच्छा होना बहुत आवश्यक है। राहुल टंडन जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये बड़ा कठिन काम है। कठिन काम इसलिए है कि सिर्फ एक वृक्ष लगाना नहीं है, उस वृक्ष की देखरेख करना, उसको पालना पोसना, बड़ा करना, यू हैव टू सी टू इट दैट इट ग्रोस। ये सारे काम आप कैसे समय निकाल के कर पाते हो? सर, बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ और कदम संस्था की जो सबसे अच्छी बात है कि कदम पौधे तो रोपता है, पौधों के साथ संस्कार भी रोपता है। ओके, बहुत अच्छी बात। तो हम लोग जो कर रहे हैं सर, वो एक ही पीढ़ी कर पा रही है।
मेरा विजन थोड़ा सा आगे है। मैं चाह रहा हूँ कि जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें यदि ये संस्कार रोपित हो जाए कि अपने जीवन के अवसरों को वृक्षारोपण से जोड़ दें। बहुत अच्छा। इसके बहुत सारे उदाहरण सर, हमारे बहुत से बच्चे जन्मदिन पर आते हैं, पौधे लगाते हैं अपनी सफलता को। इनफैक्ट राहुल जी, ये तो फैशन सा बनता जा रहा है कि मैंने बड़े बड़े कलाकारों को देखा कि अपने बर्थडे पे अभी कपिल ने भी ऐसे ही किया कि वो पौधे रोप कर वो अपने। तो सर ये एक्चुअली एक थीम है कदम की कि आपके जीवन में जो भी अवसर आते हैं, चाहे वो सुख के अवसर आए, चाहे वो दुख के अवसर आए, उनको यदि आपको पर्यावरण से आप उनको जोड़ दें। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे कोई प्रियजन बिछड़ गए, अब उनकी कमी हमें जीवन भर रहेगी, पर कदम ने एक ऐसा प्रयास किया अंशरोपण कि उनकी जो शरीर की भस्मी है हम उसको पौधे के साथ बो देते हैं। तो जैसे जैसे वो पौधा सर ग्रो करता है हमें लगता है कि हमारे बुजुर्गों की छाव हमारे ऊपर है। आकांक्षा, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि जब आप एक पौधा रोपते हो तो उसकी छाया आपको नहीं मिलेगी, परंतु आपके आने वाली जनरेशन को जरूर मिलेगी। आपने एक बहुत बड़ी नर्सरी शुरू की और नर्सरी में भी बहुत सारे ऐसे पौधे रखे। किस प्रकार से आप देखते हो कि दमोह में आने वाली पीढ़ी को आप एक दिशा दे सकते हो इसके द्वारा, चूंकि आप एक शिक्षक हो? सर, हमारी शुरुआत जो पौधे लगाने की थी वो फादर ने सिखाया, क्योंकि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे तो उनको शौक भी था और उनका खुद का जो लगाव है पेड़ों के साथ वो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे हम लोगों में भी आया। हमने अपने घर के बाजू में 2 प्लॉट जो है वो सिर्फ पेड़ लगाने के लिए रखे हुए थे। हमें सजेशंस मिले कि उसमें आप हॉल बना दीजिए, हॉस्टल बना दीजिए, लेकिन वो चीज़ हमने नहीं की और वो लगातार हम लोग उसको सजाते रहे। बड़े बड़े पेड़, आज इतने बड़े बड़े वृक्ष हमारे घर के बाजू में हैं। फल भी मिलते हैं, छाया भी मिलती है, हर एक चीज मिलती है। इस चीज को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की नर्सरी स्टार्ट करके। अब हम लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित करते हैं कि आप पेड़ लगाएं, भले ही छोटे पौधे लगाएं, लेकिन आप घर में एटलीस्ट पेड़ लगाएं, क्योंकि कोई भी पेड़ नुकसानदायक नहीं होता। ऑक्सीजन दे रहा है जो पेड़, वो नुकसानदायक नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि ये अशुभ है, बड़े पेड़ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अशुभ कोई भी पेड़ नहीं होता, क्योंकि आपको जीवन देता है। और कदम संस्था से जुड़ने का भी मेरा मकसद यही था कि एक प्रयास हम वो कर रहे हैं, साथ में हमारा अगर योगदान होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसी का एक रूप ये है और हम अलग रूप में। True. And once again, to begin with, Manish Soni. Now, the basic thing is you being a journalist, you also have an important role to shoulder, to play. Now, when you see that most of the journalists cover political news, they cover the news, maybe the fake news, the concocted news, or incident-based news they cover. But you have the responsibility to play, to show it to the next generation that this is important. तो इस रूप में environment को आप कैसे देखते हैं और क्या आप करना चाहते हैं? So actually, I have covered several times that where there's a plantation have done by too many institutions, like some government institutions, some private institutions. But sir, I am very impressed by this institution, Kadam Sanstha, because I like the continuity of this institution. Because I have seen that too many persons have done plantation. उन्होंने वृक्षारोपण किया, उनकी कुल मिला के जो ये कहते हैं औपचारिकता, वृक्षारोपण किया, उसके बाद भूल गए कि पौधा बचा है, क्या उसके साथ हुआ है, कि उसमें ट्री गार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैं कदम संस्था के साथ देखता हूँ और काफी लंबा अनुभव रहा है, दीपक जी हमेशा बुलाते हैं मेरे बर्थडे पे, मुझे याद नहीं रहता फिर भी उनका फोन पूरी चिंता के साथ आता है कि आगे तुम्हें पौधारोपण करना है, मेरी शादी की सालगिरह पे भी आता है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ इस संस्था के साथ, और मैंने देखा है कि जो इनकी निरंतरता है वो वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन दीपक भाई, किस तरह से स्टूडेंट्स को आप जोड़ रहे हो इसमें? कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ वृक्षारोपण नहीं बल्कि साथ में उसका केयर करना भी, इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? सर, जब मैंने जबलपुर में देखा कि जबलपुर में जब डेली पौधा लगता है, हम सर वीकली प्लांटेशन करते हैं, ये बहुत कोई सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है। वीकली प्लांटेशन एक सहज होता है, लेकिन डेली एक पौधा लगाना और नियमित 10 बजे लगाना ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और जबलपुर की सर जो लीड होती है वो एक सिक्योर प्लेसेस नहीं होते हैं कि भाई हम कहीं पे लगाएं। हर लीड कम से कम 10 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर लोग जाते हैं। हमारे पास तो फिर भी एक लीड कम रहती है कि 1 किलोमीटर के एरिया में, 2 किलोमीटर के एरिया में हम लोग लगाते हैं, साप्ताहिक लगाते लोग आ जाते हैं। लेकिन जबलपुर में जब हमने देखा कि वहाँ पे रोज एक पौधा लगता है,
तब हमने कहा कि योगेश जी ने हमारे कहा कि दीपक जी, आपके मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उनसे आप उनके जन्मदिन, फोन नंबर बाद में लो, पहले आप उनका जन्मदिन पूछो, और जिस दिन उनका जन्मदिन होता है उन्हें आप इनवाइट करो, और वो नहीं आते तो आप उनके नाम से एक पौधा लगाओ। शायद हो सकता है कि अगले साल वो अपना जन्मदिन पौधा रोक के मनाए, उस दिन वो फिल्म आए। बिल्कुल तो इस तरह से सर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गया धीरे धीरे करके 1 लाख लोगों का कारवा। तो सर उसके सर आई विटनेस आप भी हैं कि आपने भी अपना जन्मदिन बिल्कुल, मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले मैं एक बार आपके पास गया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको सच बताऊं कि वो पेड़ मैं आज भी देखता हूँ जाकर, वो काफी बड़ा हो चुका है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है कि इस प्रकार से हमें ऐसे आह्वान में लोगों के साथ जुड़ना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे समाज को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे शहर को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन एक बात और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हमने इस आह्वान को क्या यदि इस रूप में आगे बढ़ाया जाए कि व्यक्ति अपने घरों में ये काम शुरू करे, क्योंकि हमने नॉर्मली देखा कि घरों में मकान है, दुकानें हैं, परंतु वृक्षों के लिए स्थान नहीं है। तो कम से कम ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि 10%, 15% घर का एक हिस्सा हम जरूर वृक्ष लगाएं, फूल भी लगाएं, लेकिन हरे वृक्ष लगाएं। ये एक अपने आप में एक अच्छा संकेत देगा, एक अच्छा वाइब्स देगा। आपने किया है, मैंने देखा है, आपने टेरेस पे भी किया है इस तरह से बहुत सारे, और आप लोगों में से कई लोगों ने किया है। तो सर इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम में से हर आदमी कम से कम सीजनल फूल तो लगा ही सकता है। जी सर। और किसी को जानकारी चाहिए, उसके लिए हम हैं। सीजनल बीज प्लांट करें बरसात के समय और उनको रोपें, बहुत सुंदर फूल आते हैं। मैं अभी सिक्किम से आ रहा हूँ जी, ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ फूल ना हो जी। मैं याद करता हूँ 1997-95 की बात। 2 IPS अफसर थे, के गौतम साहब और DK पांडे साहब। उनमें से दोनों DGP बने, पहले थे ये वो गौतम साहब बिहार वाले बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, आप जानते होंगे, बहुत फेमस अधिकारी। राइट। और दूसरे थे DK पांडे साहब, वो जब झारखंड बना तो वहाँ के DGP बने। तो मेरे दोनों अभिन्न दोस्त थे और हम लोग अपने बहुत बड़े कैंपस में टहल रहे थे। गौतम साहब ने कहा कि यार यहाँ पे पौधे लगाने, तो मैं थोड़ा सा बाचाल किस्म का आदमी, मैंने बोला साहब आप ट्रांसफर चले जाएंगे, मैं चले जाएंगे, क्या यहाँ पे पौधे वौधे लगाना। बड़ा सुंदर जवाब दिया गौतम साहब ने, बोले तुम चले जाओगे, मैं चले जाऊंगा, ये पौधा ही रहेगा, लेकिन हम अपने कदमों के निशान छोड़ के जाएंगे, और इन कदमों के निशान पे चल के ना जाने कितनी पीढ़ियां अनेक वृक्षारोपण करेंगी और इनके फल खाएंगी, छांव लेंगी। तब से साहब डिसाइड किया कि बंगले पे अभी मैंने 3000 से ज्यादा गमले रखे हुए, बहुत, और उन्हें बच्चों की तरह पालता हूँ। और नवीन भाई, आप भी कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और मैंने देखा कि आप शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है, और हमें लगता है कि चारों तरफ एक कंक्रीट का जंगल है जिसके बीच में वो एक ग्रीन बेल्ट है। उसको कुछ ऐसा आपका प्लान है कि इसको और डेवलप करें, क्योंकि आपके पास एक संस्था है, आपके पास सपोर्टिव हैंड है, आपके पास सब कुछ है, आप वहाँ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा प्लान जो आपके पास हो? बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है। जब से हम जन भागीदारी समिति हमारी चालू हुई है इस वर्ष से, हमारा सबसे पहला फोकस इसी पर था, और उसके लिए हमने जो सबसे पहला कदम जो उठाया वो ये था कि जनरली आपको भी ये जानकारी है कि पीजी कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत है वो पानी की है। बिल्कुल, वहाँ पानी की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर है, बड़ी मुश्किल से स्टूडेंट्स को पानी मिलता है। आप कहीं भी वृक्षारोपण करेंगे तो पहले आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि खुराक पहले देनी है। तो हमने उसके लिए नगर पालिका से 2 कनेक्शन लिए हमारे पीजी कॉलेज में, 2 अलग-अलग वार्ड से कनेक्शन लिए हैं, और उसकी प्रोसीजर हमारी कंटिन्यू अभी चल रही है, और वो बहुत जल्दी वो चीज चालू भी हुई शायद जहाँ तक। तो वो 2 वार्ड से इसलिए लिए कि हमारे दमों में जो एक प्रक्रिया है नल आने की, जो नगर पालिका से जो नल आता है मुनिसिपल से, कि वो एक दिन एक वार्ड में आता है, दूसरे दिन दूसरे वार्ड में आता है। तो हमारी ये कोशिश थी कि हमारे कॉलेज को जो है रोज पानी मिले,
एक नल से एक दिन, दूसरे से एक दिन। और हम चाहते तो वहाँ पर बोरिंग भी कर सकते थे सर, लेकिन वही बात आती है कि हम पर्यावरण के प्रति सजग रहना चाहते थे। हम जबरन अपनी धरती को जबरदस्ती एक बोर से उतना काम भी नहीं होना था, तो हमने सोचा कि अगर रोज नल आते हैं तो हम यहाँ से लें ताकि हम वहाँ भी प्रकृति का संरक्षण करें। दूसरी बात कि हमने चयन कर लिया है भूमि का और उस चीज पे हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी जैसे ही ये गर्मी का समय खत्म होगा और बारिश चालू होगी तो लगभग जुलाई माह में हम एक बहुत अच्छी प्लांटेशन ड्राइव जो है कॉलेज में हम चालू करेंगे, ताकि उससे हम कॉलेज में चालू करने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो हमारा कॉलेज शहर के बीच में है, तो वहां से निकलने वाले लोगों को जब हरियाली दिखेगी तो निश्चित रूप से उनको भी प्रेरणा होगी कि हम यहाँ से निकलते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो हम अपने घरों में, जो आप अभी बात कर रहे थे, हम घरों के आसपास अपने घरों में वृक्ष लगाए। दूसरी बात कि वहाँ पर जो चूंकि स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट्स हमारे पूरे जिले से हैं और कई स्टूडेंट्स हो सकता है हमारे जिले के बाहर के भी हैं, तो निश्चित रूप से जब उनको अच्छा पर्यावरण दिखेगा तो वो उससे प्रेरित होंगे कि हम बाकी अन्य जगहों को भी हम सुंदर बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना होगा, हम प्राकृतिक तरीके से कैसे अपनी भूमि को, अपने पर्यावरण को सुंदर कैसे बनाए, तो पेड़ों से अच्छा प्राकृतिक सुंदरता का माध्यम कुछ। मैं आपको बताऊं दीपक भाई, पूरी टीम को, कदम संस्था को, कि इस विषय में हमने व्यक्तिगत रूप से बहुत काम किया और काम ऐसा किया कि जब हमारी नैक की टीम आने वाली थी तो मैंने उनको कहा कि हमारा ये ग्रीन कैंपस है, प्लास्टिक फ्री कैंपस है। न केवल ग्रीन कैंपस में पहला ऐसा कॉलेज बना जिसने अपने कॉलेज की बोटैनिकल मैपिंग की और मैंने करवाया, और हमने 350 पेड़ों को, आज भी आप जाएंगे तो देखेंगे सबके ऊपर नाम लिखा हुआ है, प्लेट्स बोटैनिकल नेम लिखे हुए हैं और उसके और भी नाम लिखे हुए हैं, और उनके सारे के सारे हम लोगों ने मैपिंग कराई कि ताकि हम ये बता सके कि हमारे पास कौन कौन से पौधे हैं, और कुछ तो बहुत रेयर पौधे हैं। ये जरूर डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पानी की कमी होती है। राहुल भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके पीछे जो आर्थिक नियोजन है उसको कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि क्या है कि ये बहुत बड़ा ड्राइव है एनवायरमेंट, और इस ड्राइव में पैसे भी लगते हैं, तो कैसे इसको हम लोग मैनेज करते हैं? सर, बेसिकली कदम संस्था जो है वो एक तरीके से नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है। जी जी जी। इसके इनकम के सोर्सेज लगभग ना के बराबर, क्योंकि हम लोग वॉलंटियरली जो कॉपरेशन लेते हैं जी, तो हमारे कुछ ऐसे सीनियर वॉलंटियर्स हैं जो खुद ही पेड़ तैयार करते हैं और पर वीक के हिसाब से वो पौधे ला करके देते हैं। ओके। इवन कदम संस्था जो है वो जो सम्मान करती है, जो सर्टिफिकेट्स देती है, वो भी वॉलंटियर कॉपरेशन से ही आता है, मतलब कहीं से हमारे पास रेगुलर फंडिंग नहीं है। बट हमारे साथ कुछ ऐसे सहृदय लोग जुड़ रहे हैं और ऐसे समाज के जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी एक लायबिलिटी समझते हुए कहीं ना कहीं कुछ फंडिंग करते हैं। इवन कदम क्या है, वार्षिक तौर पर मेंबर भी बनाती है, तो 1100 रुपए की उसकी मेंबरशिप है और उससे आप कदम के आजीवन सदस्य बन जाते हैं। मैं अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा ड्राइव है, ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सिर्फ हमारे क्षेत्र में, दमोह में नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं है, या सिर्फ भारत में नहीं है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि संपूर्ण विश्व आज इस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जिस तरह से CFCs आ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ रहे हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसमें ट्रीज लगाना हमें एक अच्छे सेहत को जन्म देना है और भविष्य के लिए। तो ऐसे काम के लिए आप जरूर इस संस्था से जुड़े, जिस तरह से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। शायद यही एक महत्वपूर्ण ऐसी चीज है जो दमोह को स्वच्छ भी बना सकता है, दमोह को विकसित भी कर सकता है। आकांक्षा, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसे आपने अचानक से, क्योंकि लोग बिजनेस करते हैं, लोग काम करते हैं, लोग अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं, फ्रॉम ए टीचिंग प्रोफेशन यू डिसाइडेड टू गो फॉर नर्सरी, व्हाट वाज इट? सर, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन दिख रहा है। जो समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि क्या हो रहा है और उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो पेड़ काट रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पेड़ काट रहे हैं, या पढ़े लिखे लोग उन लोगों से पेड़ कटवा रहे हैं फॉर देयर बेनिफिट्स। वो बेनिफिट जो है वो तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पेड़ लगाएं, हम जो समझदार हैं, हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में कितना नुकसान हो रहा है और आगे आने वाली जनरेशन को नुकसान होगा। आज पानी कोई नहीं बचाता, आज किसी भी नेचुरल रिसोर्स को हम बचाने की कोशिश नहीं करते, उसको तरीके से यूज करने की भी कोशिश नहीं करते। तो लोगों को हर एक चीज के लिए जागरूक करना बहुत कह देना बहुत
आसान होता है, लेकिन जब करना होता है तो उसके लिए आपको एक प्रयास करना होता है। तो ये प्रयास है हमारा कि हम उसको रोकने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ें। तो नर्सरी हमने ओपन की और फिर उसके बाद मेरा मानना ये है कि एनवायरनमेंट जो है वो सारे लोग ये सोच ले कि एक पेड़ लगाएं। अभी पानी की बात चल रही है, अगर हम पानी पीते हैं तो हम पेड़ को भी पानी दे सकते हैं, बिल्कुल एक इंसान। लेकिन वही कर सकता है जिसको इस चीज की नॉलेज होगी। गांव में आप जाकर बोले वो तो पेड़ लगा रहे हैं और ऑटोमेटिक बढ़ भी रहे हैं, लेकिन उनको ये बोलना कि आप एक पेड़ लगाइए, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। मनीष, मैं यहाँ बीच में रोक के आपके पास जाना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई लॉ हम अपने इस लेवल पे नहीं बना सकते जिसमें कि हम अपने उन पेड़ों को प्रोटेक्ट भी करें जिन्हें काट कर सड़कें बनाई जाती हैं, मकान बनाए जाते हैं, या इस तरह से हम डिफॉरेस्टेशन के रूप में जा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? सर लॉ ऑलरेडी है सर, उसके लिए बाकायदा जब भी कोई सड़क बनती है या जब भी जंगल काटे जाते हैं तो उतना ही जंगल उनको बसा के देना पड़ता है, या उसके एवज में जो भी उनको रहता लायबिलिटी रहती है उसकी, पर कितनी फॉलो होती है ये सब कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैं पत्रकारिता करता हूँ, मैं देखता हूँ तो विकास के नाम पे सर अंधाधुंध कटाई होती है, लेकिन उसकी एवज में क्या उन्हें दिया है, क्या उन्हें अपनी लायबिलिटी पूरी की है, शायद मैं इससे पूरी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नहीं देखता। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉ होना बहुत जरूरी है। आप केवल लॉ बना देंगे और सोचने के लोग वॉलंटरी इसको फॉलो करें, इट इज नॉट पॉसिबल। देयर शुड बी स्ट्रांग लॉ फॉर आवर एनवायरनमेंट, देन इट विल बी सक्सेसफुल। डॉक्टर साहब, मुझे एक आइडिया आया था और इस आइडिया को मैंने कोशिश किया था प्रोपोगेट करने का। मैंने कहा था कि हर एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो जिस संस्था में है और जहाँ भी है, कहीं स्कूल में है, कॉलेज में है, हॉस्पिटल में है, जहाँ भी है, वो एक पेड़ स्वयं लगाए अपने उस परिवार के उस व्यक्ति के नाम पे जो इस दुनिया में नहीं है, और उसको वो नाम दे और उसके पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। उसे एक बाल्टी पानी चाहिए या जितना भी चाहिए, ही शुड डू इट। और जब वो ट्रांसफर होकर वहां से जाता है तो वो उसे हैंड ओवर कर दे अपने जनरेशन किसी और को। क्या इस तरह की छोटी छोटी चीजें यदि हम लेके आए और उसको कंपल्सरी करें? सर, आप बहुत अनुभवी हैं, यदि आपने बहुत प्रयास किया और इस संस्था के साथ मिलकर आप सभी लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको एक जन जागरण, जन अभियान के रूप में हमें शुरू करना है? हमारे चारों तरफ पहाड़ भी हैं और तमाम चीजें, क्या और लास्ट किया जा सकता है? मैं आप लोगों का फास्ट सजेशन जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले सर आपसे मैं देखिए, पहले हमें तो होमवर्क करना होगा। जी सर। ये जो जमीन है, सॉइल टेस्टिंग जरूरी है, किस तरीके के पौधे यहाँ पे लग सकते हैं और सर्वाइव हो सकते हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ सड़कों पे ऑर्किड लगा देंगे तो शायद शाम तक ही चल पाएंगे, ठीक है। तो जरूरी ये है कि हम सबसे पहले अपनी वस्तु स्थिति जाने, कौन से ऐसे पौधे हैं जो एरिड मतलब गर्म और ड्राई इलाकों में सर्वाइव कर सकते हैं। जब भी बात हो रही थी पीजी कॉलेज के लिए, हम वहां पर क्यों ना एक कैक्टस गार्डन बनाते, खूबसूरत कैक्टस के फूल गर्मियों में जब खिलते हैं तो लाजवाब होते हैं। जी जी। इसी तरीके से हमें छोटी छोटी सी माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी। जी। अभी भाई से बात हो रही थी सोनी जी से कि लॉ की, तो दमोह से लेके जब सागर तक सड़क बनी लगभग 20,000 पेड़ काटे गए। लॉ तो ये था कि उसके एवज में आपको दुगने पौधे लगाने पड़ेंगे, यानी 40,000 तो छोड़िए साहब, 4 नहीं लगे। तो ये तो हमारी नियम कायदे कानून की बात है, लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए एक सुंदर धरा छोड़नी है, इसलिए ये सब काम करना जरूरी होगा। नवीन भाई, आपका कुछ ऐसा सजेशन? मेरा सजेशन सर ये है, सजेशन भी है और मैंने कदम संस्था के तरफ से भी इसको एक स्टेप लेने के लिए कहा है, और दीपक भैया से भी मैंने आग्रह किया है कि हम दमोह के जितने भी स्कूल्स हैं, आप स्वयं टीचर हैं और हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, तो हमें ये पता है कि कुछ मार्क्स होते हैं जो प्रैक्टिकल में जो आपको वहां से मिलते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम उन बच्चों को उससे जोड़ें। हम उन हर क्लास में बच्चों को एक पौधा दें और हम उनसे कहें कि आपको ये पौधा लगाना है, और इस पौधे की जो ग्रोथ हो रही है आप उसका फोटो खींच के हर महीने या हर 10-15 दिन में आप हमें दिखाएं, और विद द टाइम, उसमें टाइम आना चाहिए, और हम उसको देखते हुए एट द एंड ऑफ द ईयर हम उनको मार्क्स दें
आउट ऑफ 100 हम उनको मार्क्स दे। इस तरीके से हम एक पीढ़ी को जोड़ेंगे। प्लस लोग जब तक आजकल बिना स्वार्थ के सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, लोगों का स्वार्थ रहेगा तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है, और उससे हम बच्चों को जोड़ेंगे तो एक पीढ़ी को हम उससे जोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं वो स्वार्थवश उस पेड़ का ध्यान रखा जाएगा, तो स्वार्थ में परमार्थ हम कर पाएंगे, जो हमारी संस्था अभी भी कर रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कदम संस्था के विषय में। मैंने देखा कि मैं कदम संस्था से लगभग 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जानकारी मुझे पहले से थी, लेकिन मैंने देखा कि लोग नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। मेरे पास कई फोन्स आते हैं, मैं पौधा लगा के जाता हूँ, हमेशा लाइव रहता है फेसबुक पे, दूसरी सोशल साइट्स पे, और जब हम पोस्ट डालते हैं तो लोगों के फोन आते हैं कि आपने पेड़ लगा तो दिया, आप इसको संरक्षण कैसे करेंगे। मेरा उनसे अगला सवाल होता है, आपने लगाया क्या? आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप दूसरे को खींच रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि आप जो व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, आप उसका पहले पॉजिटिव देखें। आपको इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर आपको इस विश्व में अगर कॉम्पीट करना है तो आपको इतना पॉजिटिव होना पड़ेगा कि ये आधा ग्लास पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है, खाली नहीं है। बिल्कुल, तो आप पॉजिटिव देखें। ये एक हैबिट है लोगों की, कार्पिंग और कैप्शियस होने की, जो अपने पास नहीं है, हम दूसरों पे फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। तो वो फॉल्ट फाइंडिंग की एक नॉर्मल हैबिट है, वो पूरी सभी जगह पे है। नेवरदलेस हमें आगे प्रयास करना है। योर लास्ट वर्ड सर। सर एक्चुअली पौधे लगाना, उनको ग्रो करना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम उसमें जा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जो पौधे पहले से विकसित हैं, 15-15, 20-20 साल के पेड़ हैं, हम ऐसे प्रयास करें कि उनको काटने से बचाएं। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, जब हम किसी को अंतिम यात्रा पर भेजते हैं तो कम से कम 4 पेड़ या 2 पेड़ वो लेके जाता है। हमारी कदम संस्था ऑलरेडी इस पे प्रयास कर रही है, और दीपक भाई ने खुद अपने पिताजी का, मैंने अपने चाचा जी का, रिसेंट में दीपक के जो भतीजे के साथ दुर्घटना हुई, उसमें हमने कंडों से उनको अंतिम विदाई दी। अगर हमारे दमों के मुक्ति धामों में ये व्यवस्था हो जाए और लकड़ी कंडे से रिप्लेस हो जाए, तो मेरे ख्याल से साल भर के हम आराम से, नहीं तो 365 पेड़ तो बचा लेंगे। बहुत भावुक, बहुत सही और बहुत भावुक बात आपने कही। इन बातों को हम सुने और समझें और आत्मसात करें और इसे लेके आगे बढ़ाएं। लेकिन इसके बाद मैं चलता हूँ मनीष, योर लास्ट वर्ड फॉर दिस। सर कहीं ना कहीं जो सभी ये लोग जो जितने भी यहाँ पे आज हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तो बातें लोगों ने कही, ये कहीं ना कहीं एक मैन द मार्क है, ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक आदर्श है, मील का पत्थर है, हम लोग के लिए एक सोच हो सकती है, इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोग और भी हैं, जो समाज के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेसर्स हों, डॉक्टर्स हों, कोई भी फील्ड से जो लोगों के लिए एक आदर्श होते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो इसके लिए इनिशिएटिव लेंगे तो इसके लिए आगे बढ़ेंगे, तो एक आदर्श बनेगा, और ये हमारे लिए और हम जैसी पूरी जो युवा पीढ़ी उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित होगा। बिल्कुल नया विषय है ये। आप क्या महसूस करते हो कांशी, योर लास्ट वर्ड फॉर दिस? मुझे लगता है कि जो प्रयास है वो घर से शुरू होना चाहिए, और घर में माता पिता जो हैं, तो जो बूढ़े हो चुके हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपना प्रयास कर लिया। अब जो हमारी जनरेशन है, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको अपने साथ ले जाकर एक पेड़ लगाएं, जिससे ये जान और उसको संरक्षित भी करें, तो बच्चे में ये प्रेरणा आती है कि हमें भी एक पेड़ लगाना है, क्योंकि मेरे फादर मदर उसका ध्यान रख रहे हैं, तो बच्चा भी वही करेगा। जैसा हम लोगों ने सीखा वैसा बच्चे भी सीखेंगे, और इससे आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो जागरूक। जैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। एंड द लास्ट वर्ड फ्रॉम द मुखिया ऑफ द संस्था। सो आप क्या कहना चाहेंगे दीपक भाई? सर, कदम संस्था का उद्देश्य है कि एक पौधा देश में शांति लेके आ सकता है जी, और लोगों का कहना है कि एक पौधा देश में शांति कैसे ला सकता है। तो मेरा मानना ये है कि सर, जो व्यक्ति पौधे लगाता है, जो पर्यावरण प्रेमी है, जो पौधे लगाता है, वो कभी पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो पेड़ को नहीं काटता। उसका रिसेंट उदाहरण मैं हूँ कि मैंने अपने पापा का दाह संस्कार में लगभग 25 से 30 साल पुराने 2 वृक्ष कट जाते, और मैंने दाह संस्कार कंडे से किया पेड़ बचाने के लिए, तो मैंने पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो कदम का उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति पेड़ को नहीं काट सकता, वो किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और देश एक पौधे से देश में शांति आ सकती है। बिल्कुल। जिस वृक्ष को, जिस पौधे को हम लगाते हैं, वो जब वृक्ष बनता है तो उसकी लकड़ी आपको डूबने भी नहीं देती। यस, आप उसे पकड़ लेंगे तो आप डूबेंगे नहीं, वो आपका सहारा देती है।
ये पहला ऐसा डिबेट था, ये पहली ऐसी परिचर्चा थी जो बहुत इमोशनल लेवल पे चली। ये बहुत भावुकता के साथ जुड़ी थी क्योंकि इस संस्था के लोग बड़ी भावुकता के साथ, इमोशन के साथ ये काम कर रहे हैं। इस काम को कई वर्षों से किया जा रहा है और हम सभी का ये दायित्व बनता है कि आने वाले जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट हैंड ओवर करे। संपूर्ण विश्व में ये प्रयास चल रहा है, दमोह में ये प्रयास चल रहा है। यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पानी की भी कमी है, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा। और हमारे यहाँ आप देखें इस डिबेट में सारे मैन ऑफ लेटर्स हैं, सब अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ हैं जो कि समय निकाल कर यहाँ आए और हमारे साथ ये बातचीत की। मैं इनसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही कई विषयों पर हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, ताकि आपकी बात लोगों तक पहुँच सके, लोग आपको सुन सके, ताकि हमेशा हम फेक और कंकॉक्टेड चीज ना सुने, कभी कभी रियलिटी से भी वाकिफ हो। तो इस डिबेट में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, परिचर्चा में जुड़े रहे और इतनी परेशानियों के बाद समय निकाल के हमारे साथ शामिल हुए। हम आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कदम संस्था के साथ जुड़े और कदम में कदम मिलाकर हम देश को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।